बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ विषय पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। अभी कुछ देर पहले ही अपडेट आ चुकी है, आप सबका पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ और याद रखो, बहुत विश्वसनीय चेहरे को आप देख रहे हो। पूरे एंट्रेंस से लेकर एडमिशन तक हम आपके साथ रहेंगे। पहली चीज़ है, आपको फॉर्म भरना, हर एक चीज़ बताएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। ये तो अभी रात में मैं अभी सोने जा रहा था, उससे पहले मुझे दिख गया। तो मैं सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है उसको मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, उसको जाकर पहले देख लेना अच्छे से। और बाकी इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या उसमें दिया गया, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कल भी वीडियोज़ आएंगी। अब पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 पे पूरा फोकस रहेगा, कहीं भी आप भटकेंगे नहीं, कहीं भी परेशान नहीं होंगे। आपका एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से हम करवाएंगे, ठीक है। अब पहले ध्यान से सुनिए, क्या एप्लीकेशन की फीस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश प्रक्रिया शुरू 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ठीक है। तो 25 अप्रैल से, यानी कि आज है 23 तारीख, 24 छोड़ के 25 से, ठीक है। परसों से आपके एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएंगे, आवेदन स्टार्ट होंगे। अब देखो, जो मेन चीज़ें हैं वो समझो आप, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट यानी पीजीएटी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय के समस्त पीजी पाठ्यक्रमों में 25 अप्रैल से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखना 16 मई तक है। और बहुत ध्यान से सुनना, ये भरा किस पे जाएगा, auप्रवेश2025.cbtexam.in पर इस किए जा सकेंगे। अब वेबसाइट का लिंक वगैरह मैं कल जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो बढ़िया से दे दूंगा। आगे सुनो, पीजीटी फर्स्ट और इस जो बच्चे देखो नहीं जुड़े हो, जुड़ जाना। एक बार कह रहा हूँ, अनेक बार कह रहा हूँ, जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन रखिए। इंस्टाग्राम को ज्वाइन रखिए, कोई भी अपडेट मिलेगी तुरंत फास्टेस्ट अपडेट आपको मिलने वाली, ठीक है। पीजीटी फर्स्ट और पीजीटी सेकंड के माध्यम से होंगे प्रवेश। इस वर्ष पारंपरिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पीजीटी फर्स्ट के माध्यम से तथा गैर पारंपरिक पाठ्यक्रमों में, ये क्या है गैर पारंपरिक यानी ऐसे कोर्सेज जिसमें क्या है कि आप ग्रेजुएशन उससे किए हो ना किए हो, आप दे सकते हो एंट्रेंस, ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉन सब्जेक्ट। कुछ होता है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, जो कि पीजीटी सेकंड में आ जाते हैं। ये चीज़ें हैं। अब आगे सुनो, अब जिसको नहीं पता होगा पीजीटी फर्स्ट क्या है, पीजीटी सेकंड क्या है, डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखना। गैप ईयर का प्रोविजन, नेगेटिव मार्किंग वैसे होती नहीं है, ठीक है। अगर कुछ और डिटेल वीडियो अगर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके विषय का सिलेबस का क्या चीज़ कैसे है, वो डिस्क्रिप्शन में जल्द ही अपडेटेड पूरी चीज़ें मिलने वाली। लेकिन जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो सिलेबस वगैरह, वही चीज़ इस बार भी रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन खोल लेना, कैसे तैयारी करना, क्या करना है। पार्ट ए की बुक उपलब्ध है, पार्ट बी की बहुत से विषयों की बुक जल्द ही अपलोड कराई जाएगी, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा। और ध्यान सुनिए, अब पंजीकरण का शुल्क क्या है, रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है, 1000 रुपये लगेगा पीजीटी फर्स्ट वालों के लिए, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे हैं, और एससी एसटी पीएच के लिए 500 रुपये, ठीक है। पीजीटी फर्स्ट में जो कोर्सेज आते हैं। और बच्चा इसको ना कल मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो भी समझा दूंगा। उससे पहले भी ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में आपको मेंशन दिख रही है ना, इसमें एक वीडियो बनी पीजीटी फर्स्ट वर्सेस पीजीटी सेकंड, इनमें अंतर क्या है, तो उसमें सब चीज़ें बताई गई कि इसमें कौन सब्जेक्ट आता है, इसमें कौन सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सी चीज़ें बताई गई। और जिस चेहरे को देख रहे हो यहाँ पे, अगर एक बार आप जुड़ जाओगे ना, तो फिर याद रखोगे जीवन भर की कहीं जुड़े थे और फिर कहीं वहाँ से समस्या आपको मिलेगी नहीं। समाधान ही समाधान है। पीजीटी सेकंड की फीस वही 1600 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, और फिर 800 रुपये है एससी एसटी पीएच की। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, कुछ आपको ध्यान में रखना है। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर उपलब्ध पीजीटी 2025 सूचना बुलेटिन में अपने कोर्स की पात्रता जरूर जांच ले कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कल हम बनाएंगे तो एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो, लिखा है सब्जेक्ट कोड का चयन करना अनिवार्य है। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको मैं बताऊंगा कल, जब वीडियो बनाऊंगा। एमबीए पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। विभागीय परीक्षा क्या है, जीडीपीआई इसको बोलते हैं, ठीक है। एमबीए का वीडियो बनाओ, डिस्क्रिप्शन वीडियो जाकर देख लेना। आरक्षण नीति का पालन, यानी कि आपको पता है अनुसूचित जाति 15% रिजर्वेशन मिलता है। अनुसूचित जनजाति यानी कि जो आपका एग्जाम होता है, आप उसमें जो नंबर लाते हो, रिजर्वेशन यानी कि जनरल की कुछ कट ऑफ जाएगी, फिर ईडब्ल्यूएस उससे कम, ओबीसी की उससे कम, फिर एससी की कम, फिर एसटी कम, इस तरह से जाती है, ठीक है। तो वही दिया है कि अनुसूचित जाति का 15% आरक्षण रहता है, अनुसूचित जनजाति का 7.5%, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, दिव्यांगजन के लिए 5% सीट आरक्षित है, खेल कोटा 2%, ठीक है। जितनी सीटें होती हैं वो सब में इस प्रकार से रिजर्वेशन रहता है, और फिर कट ऑफ जो है कम ज्यादा कर करके उस सीट को फुल किया जाता है, ठीक है। एनसीसी और खेल कोटा की स्थिति, बीएड, एमएड, एमबीए और एमबीए आदि पाठ्यक्रम में एनसीसी वेटेज और खेल कोटा लागू नहीं होगा। विदेशी छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था है। बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। परीक्षा का प्रारूप देखो, बताया गया कि प्रत्येक टेस्ट 300 अंकों का होगा। इनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, तार्किक व मानसिक योग्यता से संबंधित रहेंगे, शेष प्रश्न विषय संबंधित होंगे। देखो, आप लोग के एग्जाम पैटर्न पे डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग वहाँ से देखना, ठीक है। ये 150 से परेशान मत हो जाना। एक विषय से जो देता है उसका अलग एग्जाम पैटर्न होता है, 2 विषय से जो एमए दे रहा है उसका अलग है, एमबीए का अलग है, और एलएलबी, एलएलएम सबका अपना अपना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, जाकर देखना। जो विषय की वीडियो नहीं मिलेगी इस कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा।
दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। देखो लिखा है कि खेल कोटा के अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक फिटनेस टेस्ट यानी 50 मीटर दौड़, 1000 मीटर दौड़, अपर हेड बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप देना अनिवार्य होगा। आयु के पाए जाने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी मटेरियल साइंस पाठ्यक्रम की पात्रता में संशोधन किया गया है, कल मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चर जियोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी का नाम बदलकर एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीटी 2025 में भाग लेने वाले सभी भर्तियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व पूरी जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़ें, दिशा निर्देशों का पालन करें। परीक्षा पारंपरिक और नवाचार से जुड़े पाठ्यक्रम प्रवेश का प्रमुख द्वार है। इतनी चीज थी जो मेन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा अभी आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। फॉर्म भरना बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे, तो पूरी पूरी नोटिस मैंने आपको सुना दी है, समझा दी है। ये 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये आपको बहुत सी चीजें क्लियर कर दी होगी। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, दोबारा देख लेना। कोई संशय समस्या सवाल रहेगी आप मुझसे खुद बात कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे कॉल करके आपसे बात कर लूंगा। बस ये कि आप चैनल से जुड़ जाओ, बहुत विश्वसनीय चेहरा, याद रखना, कहीं फंसोगे नहीं। जिसकी भी वीडियो देखोगे कोई आपसे इस तरह डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं कर लेगा, लेकिन जिसको देख रहे हो वो बात करेगा आपसे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसको देख लो भैया, देख लो। फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। सब और अपडेट देने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। हमेशा कहता हूँ समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो एक चीज़, फॉर्म भरना अगर आपको नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप की एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको देख लेना। डेमो वीडियो उसको देख लोगे ना तो इस साल का फॉर्म भरने में बहुत आसानी रहेगी। बाकी लगातार जुड़े रहने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।